दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है पुलिस अधिकारियों को। इसके संबंध में 1997 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया गया था। जजमेंट का नाम है DK बसु बनाम स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल 1997। ये मामला बेसिकली डील करता है कि जब भी कभी कोई पुलिस अधिकारी जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उनको गिरफ्तार करते समय कौन कौन से दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया था। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी पूछताछ तथा गिरफ्तारी को सौंपने वाले पुलिस कर्मियों को उनके पदनाम के साथ सही और स्पष्ट पहचान जो है वो चिन्ह लगाना चाहिए। मतलब जब भी कभी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करे तो गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में हो, साथ ही साथ उनका नाम स्पष्ट हो और वो कौन से पद को धारण किए हुए हैं ये स्पष्ट उनकी वेशभूषा से जो है वो चिन्हित होना चाहिए। दूसरी बात, गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करे और कम से कम एक गवाह के द्वारा जो है वो उसको सत्यापित करे। मतलब जब भी कभी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करे तो गिरफ्तारी करते समय उसका एक मेमोरेंडम तैयार करे, अरेस्ट का मेमोरेंडम, और वो एक गवाह जो स्वतंत्र गवाह होना चाहिए उसके द्वारा उसका सत्यापित किया जाना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति अपने मित्र या रिश्तेदारों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का हकदार है। ये पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बताए कि आप अपने मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार वालों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में जो है वो सूचित कर सकते हैं। यदि ये गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं पता है तो ये पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि आप उसको खुद से इस बात के बारे में बताओ। उसे अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचित करने के अधिकार से अवगत किया जाना जरूरी है। गिरफ्तारी उसको यदि गिरफ्तार किया गया है तो अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसी भी व्यक्ति को दे, इसको जो है वो बताना जरूरी है। साथ ही साथ गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति की जांच की जानी चाहिए और हर बड़ी और छोटी चोट का पता लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करते समय उसके पूरे शरीर की जांच किया जाना चाहिए। जो भी आर्टिकल उसके शरीर से हम जब्त कर रहे हैं उसका पूरा एक मेमोरेंडम तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि उसके शरीर में कोई चोट के निशान हैं, कहीं कोई ब्लड लगा हुआ है, कोई भी खरोंच के निशान है, नाखून के निशान है, उसके शरीर में कोई भी निशान है तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को प्रत्येक 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा जो है वो उसका चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। उसकी चिकित्सकीय जांच किया जाना जरूरी है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है कि यदि उसको दूसरे कैदियों के साथ रखेंगे तो वो बीमारी उनको भी हो जाएगी, या वो कभी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। इसकी जांच किया जाना जरूरी है। साथ ही साथ गिरफ्तारी का ज्ञापन सहित सभी दस्तावेज की प्रतियां मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजा जाना चाहिए। मतलब पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि जैसे ही आपने उसकी गिरफ्तार किया है तो अन्वेषण करने के बाद उसका पूरा एक चालान पेश करके, पूरा एक चालान तैयार करके वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। साथ ही साथ बंदी को 24 घंटे के भीतर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। जिस दिन आपने उसकी गिरफ्तारी किया है, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर आप उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये बात आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 भी इस बात को डील करता है। उसे पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति होनी चाहिए। यदि वो मतलब उसको इस बात को हमको बताना पड़ेगा कि आप यदि अपने मामले में किसी विधिक सलाहकार लेना चाहते हैं, किसी वकील से अपने मामले में कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो ये हमको उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास विधिक सलाह का जो है अधिकार है, जो CRPC का सेक्शन 41D है, ये उसको ये अधिकार देता है। यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या वो अपना वकील खुद नहीं कर सकता तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको एडवोकेट अपॉइंट करके दे, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A जो है ये इस बात को डील करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो अपना वकील अपॉइंट नहीं कर सकता तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ CRPC का सेक्शन 303 और 304 भी इस चीज़ को डील करता है। साथ ही साथ प्रत्येक जिले और राज्य मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष होना जरूरी है। CRPC का आर्टिकल सेक्शन 41C इस बात से डील करता है कि प्रत्येक जिले में और प्रत्येक मुख्यालय, प्रत्येक राज्य मुख्यालय में हर जगह क्या है, एक जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल रूम या पुलिस नियंत्रण कक्ष की जो है वो स्थापना किया जाना जरूरी है। तो
डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब भी कभी कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करे तो गिरफ्तारी करते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखे। यदि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय इन तमाम बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। यदि आप इसी तरीके के लीगल वीडियोस देखना चाहते हैं, लॉ अपडेट जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।